फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीलेट विद श्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे सामाजिक विज्ञान जो हमारा है, सोशल साइंस, उसके क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च को शेयर करने वाली हूँ, जो हमारे क्लास 6 to 8 के लिए है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम होता है, उसी पे हम रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक समस्या का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे है समस्या का चुनाव। तो समस्या का जो चुनाव है वो है कि छात्रों द्वारा मानचित्र का उपयोग न करना। और उसके बाद हम लोग ये लिखते हैं कि समस्या का सीमांकन हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमने किया हो। तो ये हमारा राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय, जो भी आपको स्कूल अलॉट हुआ हो आपके कॉलेज से, महाविद्यालय से, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि, और वहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख करके उसके बाद जिस क्लास के ऊपर आप करें, जैसे कि यहाँ पे कक्षा 8 के छात्रों द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्लास में मानचित्र का उपयोग न करने के कारण अध्ययन करना और उसमें सुधार करना। तो सबसे पहले तो हमने समस्या का तो चुनाव कर लिया। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है संभावित कारण। आखिर किस कारण से ये समस्या जनरेट हुई है। तो ये जो हमारा होगा कारण ये होगा कि विद्यालय में आवश्यक मानचित्रों का अभाव, और जिसका साक्ष्य है वो शिक्षक का अवलोकन से हुआ है। फिर विद्यार्थियों का मानचित्र उपयोग में रुचि न लेना, और छात्रों का कक्षा में अंतःक्रिया न करना। तो ये सभी चीज़ें हमारी साक्ष्य हो गई, इसमें कारण हो गया। आप जो भी आपने अगर रिसर्च किया हो और आपको जो भी कारण लगा आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है वो है क्रियात्मक परिकल्पना। तो विद्यालय में आवश्यक मानचित्रों की व्यवस्था की जाए ताकि छात्रों में मानचित्रों का उपयोग किया जा सके। तो ये हमारा हो गया परिकल्पना। और इसमें और भी पॉइंट है कि शिक्षक विद्यार्थियों में मानचित्रों के बारे में रुचि जागृत करना ताकि छात्र मानचित्र का उपयोग कर सकें। तो इस तरीके से इसमें कुल 4 पॉइंट दिए हुए हैं। और फिर एक और इसमें पॉइंट है कि क्रियात्मक अभिकल्प में, तो ये है कि क्रियात्मक अभिकल्प में छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के क्लास में मानचित्र का उपयोग न करने की जांच करने के पर कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रमशः में लिखेंगे। तो ये है कि क्रियाएं जो होंगी हमारी सामाजिक विषय में प्रयोग किए जाने वाले मानचित्रों की सूची तैयार करना। और इसको विधि जो भी आप लोग चूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे विधि है कि सहयोगियों से विचार विमर्श करके। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सामग्री जो हमारी हुई पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला में मानचित्र, ये हमारी सामग्री। और अवधि जो हमारा है वो 1 सप्ताह का होता है। तो आपको जितना भी सप्ताह लगा हो इस रिसर्च को करने में, आप वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डालते हैं। फिर इस तरीके से कुल 4 जो पॉइंट है उसमें विधि के साथ, सामग्री के साथ और टाइम ड्यूरेशन जो आपका लगा उसको मेंशन करेंगे। फिर परिणाम की बात आती है। तो जो भी हमारा परिणाम निकला इसको करने के बाद, तो ये है कि परिकल्पना में वर्णित सुझाव से छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय में मानचित्र का उपयोग न करने की प्रवृत्ति में कमी आई है, अतः परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से वो मतलब रिजल्ट कुछ मिलाकर अच्छा आया हमने जब रिसर्च किया तो। और निष्कर्ष जो होता है कि किसी भी वर्क को करते हैं तो कंक्लूजन तक हम जरूर पहुंचते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान, और कंक्लूजन हमें हर चीज़ पे लिखना चाहिए, या फिर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इसमें तो खैर लिखना कंपल्सरी है। तो निष्कर्ष हमारा ये निकला कि क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त वर्णित सोपानों के अनुसरण से प्राप्त परिणामों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी परिकल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत सुझाव को लागू करने पर, छात्रों का मानचित्र का उपयोग न करने पर इनके माध्यम से सुधार किया गया है। तो इस तरीके से और भी कुछ इसमें पॉइंट है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।